मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। सेलेक्टिव प्राइम मिनिस्टर बन गए हो तो सीखो तो सही। सोच ही नहीं, इनका इरादा ही नहीं। इमरान 5 साल नहीं निकालेगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। इतना दीवार से मत लगाओ, ये मेरे हाथ में फिर अवाम नहीं रहेगी। आसिफ अली जरदारी ने बड़ा दावा कर दिया। सारे सुन लो, इमरान खान 5 साल नहीं निकालेंगे। आपके इलेक्शन को कोई नहीं मानता। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन का बदीन में जलसे से खिताब। कहा, हादसाती तौर पर वजीर आजम बन गए हो तो अब हुकूमत चलाना सीख लो। मुझे इतना दीवार से ना लगाओ कि अवाम मेरे हाथ में ना रहे। साजिशें अवाम हमारे नहीं, अवाम के खिलाफ हैं। ECL का डिबेट भी ट्वीट किया। अच्छा होता अगर वज़ीर आज़म साहब लीडर ऑफ द हाउस खुद हाउस में मौजूद होता और यहाँ बात करते, मुंह पे बात करते, ताकि मैं मुंह पे जवाब दे सकता, मगर इतना हिम्मत नहीं है हमारा वज़ीर आज़म साहब। बिलावल भुट्टो जरदारी की भी हुकूमत पर लफ्जी बमबारी। कौमी असम्बली इजलास में खिताब करते हुए बोले, सुप्रीम कोर्ट ने मेरा नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म दिया। अच्छा होता वजीर आजम पार्लियामेंट में होते तो जवाब देते, लेकिन इनमें मुंह पर बात करने की हिम्मत नहीं। ये भी कहा, हम किसी को सिंध के अवाम का हक नहीं छीनने देंगे। हम अपने मुआशी हकूक पर समझौता नहीं कर सकते। मुराद सईद ने जवाब में कहा, ECL में नाम JIT की सिफारिश पर डाले। जिन पर केसेस थे उन्हें वजीर आजम के जहाज पर फरार कराया गया। जदोजहद की बात होती है, वाटर रिफॉर्म्स का जब एक तहरीक चल रहा था, उनका हक थे और वो शेयर करें। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। ECL से नाम निकालने समेत 17 नुकाती एजेंडे पर गौर। काबीना मामले पर पहली ही खुसूसी कमेटी तश्कील दे चुकी। सदर की तनख्वाह के लिए इजाफी ग्रांट समेत अहम मामलात की मंजूरी होगी। इसके अलावा बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह का नाम ECL से निकालने की मंजूरी दे दी गई। हादसात सदा एक जैसे नहीं रहते, ये वक्त भी गुजर जाएगा। कोट लखपत जेल लाहौर में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की मुलाकातियों से गुफ्तगू। कहा, मेरे हौसले बुलंद हैं और बहुत जल्द अवाम के दरमियान होऊंगा। मुल्क की मुआशी हालत बदहाली देखकर दुख होता है। अवाम गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं और ये अपोजिशन को टारगेट कर रहे हैं। तरक्की के दावे करने वालों ने किसान को मुआशी तौर पर तबाह कर दिया। बतौर चीफ जस्टिस इंसाफ की फराहमी में तातुल दूर करने की कोशिश करूंगा। नामजद चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का जस्टिस साकिब निसार के लिए फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा, साकिब निसार की तरह मैं भी डैम तामीर करना चाहता हूं। मैं भी उनकी तरह मुल्क का कर्जा उतारना चाहता हूं। मैं जाली मुकदमात और मुकदमात में ताखीर के खिलाफ डैम बनाऊंगा। अरसा दराज से ज़ेरे इल्तवा मुकदमात का कर्ज उतारूंगा। हमें बात करनी चाहिए कि किस इदारे ने कहां दूसरे के काम में मुदाखलत की। कहा जाता है कि फौजी अदालतों में जल्द फैसले होते हैं। कोशिश करेंगे कि सिविल अदालतों में जल्द फैसले हों। सोमोटो का इख्तियार सिर्फ वहां इस्तेमाल करेंगे जहां कोई दूसरा हल नहीं होगा। जज की जिंदगी में डर की कोई गुंजाइश नहीं। फुल कोर्ट रेफरेंस से चीफ जस्टिस साकिब निसार का खिताब। कहा, इस अदालत ने कई अहम फैसले दिए। मुल्क में पानी की कमी और आबादी में इजाफे का नोटिस दिया। पिसे हुए लोगों के हकूक के लिए काम किया। हर शख्स को इज्जत से जिंदगी गुजारने का हक दिया। निजी अस्पतालों की फीसों पर नोटिस दिया। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया। लोगों ने जो इज्जत दी उसको लुटाने की कोशिश की। लाहौर की कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ से अहले खाना, दोस्त अहबाब और लीगी रहनुमाओं की मुलाकात। जेल के बाहर कारकुनों ने नवाज शरीफ की सेहतियाबी के लिए 2 बकरों का सदका दिया। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादों अब्दुल कादिर गिलानी और अली हैदर गिलानी भी नवाज शरीफ से मिलने आए। यूसुफ रज़ा गिलानी की जानिब से उनकी खैरियत दरियाफ्त की। मीडिया से गुफ्तगू में लीगी रहनुमाओं ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया।
फैसले हों उनको हम जाती पर्सनल लाइकिंग और डिसलाइकिंग में ख़त्म न करें। अपनी इश्यूज की वजह से, अपने मसाइल की वजह से, अपनी सियासत की वजह से इसको डिग्रेड न करें। जो इश्यूज हैं वो बहरहाल अपनी जगह पे हैं। अगर कोई रिगिंग के इश्यूज हैं, कोई धांधली के इश्यूज हैं, किसी भी जगह पे हैं तो चाहिए कि वो इन्वेस्टिगेट हो जाए प्रॉपर फोरम्स पे। तहरीके इंसाफ ने 35 पंक्चर का इल्जाम लगाया, अब हम 60 पंक्चर का इल्जाम लगा रहे हैं। धांधली की तहकीकात के लिए हुकूमत ने पेशकश की लेकिन अमली तौर पर कुछ न किया। कौमी असम्बली इजलास में खुशी शाह का इजहार ख्याल, पूछा हुकूमत बताए पार्लिमानी कमेटी का इजलास कब होगा। जवाब में वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान ने भी धांधली तहकीकात के लिए अमली तौर पर कुछ न होने का एतराफ़ कर लिया। मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा साद रफीक की भी घनगरज, बोले हम हुकूमत का मैंडेट नहीं मानते लेकिन गिराना इसलिए नहीं चाहते कि इससे निज़ाम भी गिर जाएगा। वफाकी वजीर परवेज खटक का अपोजिशन को जवाब, कहा पार्लियामेंट बेहतर चलेगी अगर दोनों तरफ से रवैया बेहतर हो, लोग हम पर हंस रहे हैं। बदलती सियासी सूरत हाल पर गौर के लिए पीपल्स पार्टी भी मुतहरिक। कल शाम 4 बजे पार्टी का मुशावरती इजलास बिलावल हाउस कराची में तलब कर लिया। आसिफ जरदारी ने इस्लामाबाद में मौजूद पार्टी रहनुमाओं को कराची बुला लिया। इजलास में पार्लियामान के अंदर और बाहर पार्टी हिकमत अमली पर मुशावरत होगी। फौजी अदालतों का मामला भी ज़ेरे गौर आएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने फिर सियासी मुखालिफिन पर तंज के तीर चला दिए। ट्वीट में कहा सियासतदान ECL से इतने खौफजदा क्यों हैं, अरकान असम्बली बैरून मुल्क जाने के इतने शौकीन क्यों हैं। लिखा पाकिस्तान से मोहब्बत करने का दावा तो करते हैं लेकिन बैरून मुल्क दौरे करने के लिए बेचैन रहते हैं। लाहौर में पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के वज़राए बल्दियात की बैठक। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंजाब के सीनियर वजीर बल्दियात अलीम खान ने कहा बलूचिस्तान, KP और पंजाब के कई इलाकों के जोग्राफियाई हालात मुख्तलिफ हैं, किसी की सवाबदीद ना होगी, फंड्स सबको मिलेंगे। वजीर KP के शहराम खान तरकई ने कहा बल्दियात के निज़ाम के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं, नए लोग सामने आएंगे। वजीर बल्दियात बलूचिस्तान साले बुतानी बोले हम सब मिलकर काम करेंगे, सॉलिड वेस्ट पर एनर्जी सिस्टम लगाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान से अफगान सदर अशरफ गनी का टेलीफोनिक राब्ता। इमरान खान ने दौरा अफगानिस्तान की दावत दी। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी ज़ल्मे खलीलजाद की भी पाकिस्तान आमद। दफ्तर खारजा में हुकाम से मुलाकात। अमरीकी सिफारत खाने के तर्जुमान के मुताबिक ज़ल्मे खलीलजाद अस्करी हुकाम से भी मिलेंगे। ज़ल्मे खलीलजाद अफगान तालिबान को मुज़ाकरात पर रज़ामंद करने के लिए पाकिस्तान से दरख्वास्त करेंगे। ये चोरों की हुकूमत है, ये लुटेरों की हुकूमत है। इन्हीं ने GIT में साबित हो गया। 172 में से 2 नाम हट भी जाएंगे, 170 नाम हैं। और पापा और पप्पो तो फंसे ही फंसे, और पप्पू की भी बारी आएगी जैसे ये नैब की इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होगी। सिंध असम्बली का इजलास बगैर कार्रवाई मुलतवी करने पर अपोजिशन अरकान बरस पड़े। अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं कोरम पूरा न होने पर इजलास मुलतवी करना रिवायत के खिलाफ है। ये चोरों और लुटेरों की हुकूमत है। बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह के खिलाफ सबूत हैं, अब उनकी बारी आ चुकी, उन्हें जेल जाना पड़ेगा। मुस्लिम लीग फंक्शन की रहनुमा नुसरत सहर अब्बासी की भी तनकीद, कहती हैं कोरम पूरा करना हुक्मरान जमात की जिम्मेदारी है। कौम के टैक्स का पैसा इनकी अय्याशियों पर जा रहा है। गोशवारे जमा न कराने पर 113 अरकान पंजाब असम्बली की रुकनीत मुअत्तल। अरकान को ऐवान में दाखिले से रोक दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मोहम्मद मिजारी का भी ऐवान में दाखिला बंद। 10 सूबाई वज़रा, 6 मुआवने खुसूसी और मुशीर भी ऐवान में दाखिल नहीं हो सकेंगे।
वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की निश्तर अस्पताल मुल्तान आमद सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, मरीज अस्पताल ना ले जाने देने पर इमरजेंसी के बाहर ही दम तोड़ गया, मुरसा का इल्जाम। लाहौर अजायब घर के बाहर अजीबुल खलकत मुजस्समे का मामला अदालत पहुंच गया। लाहौर हाईकोर्ट में समात। मुजस्समे से अजायब घर की तारीखी और सकाफती अहमियत को नुकसान हो रहा है, दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। अदालत ने पंजाब हुकूमत और डायरेक्टर म्यूजियम को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। अवामी रद्द अमल पर अजायब घर इंतजामिया ने मुजस्समे को ढांप दिया। FBI सेल्स टैक्स के नाम पर करप्शन का केस, नैब इंक्वायरी में ताखीर पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट बरहम। अदालत ने DG नैब सिंध को 15 फरवरी को तलब कर लिया। हम कौम के साथ मजीक मजाक बर्दाश्त नहीं कर सकते। नैब वाले 2-2 साल इंक्वायरियां करते हैं, नतीजा 0 होता है। चीफ जस्टिस अहमद अली शेख के रिमार्क्स। कराची की नन्ही बच्ची की हलाकत का केस, निजी अस्पताल ने बच्ची की मौत की तारीख और वक्त तब्दील किया। इंक्वायरी रिपोर्ट में इंकशाफ, अमल की मौत के पुलिस एहलकार, निजी अस्पताल इंतजामिया और एम्बुलेंस सर्विस जिम्मेदार हैं। वालदैन के वकील के दलाइल, कहा निजी अस्पताल ने अमल को दूसरे अस्पताल मुंतकिल करने के लिए जरूरी तिब्बी सहूलत फ्राहम नहीं की। अस्पताल के रिकॉर्ड में भी टेम्परिंग की गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कमेटी की रिपोर्ट पर जिम्मेदारान को जवाब देने का मौका मिलना चाहिए। समात मुलतवी कर दी गई। कराची में वाटर बोर्ड इंक्रोचमेंट टीम की अजीज भट्टी पार्क के करीब कार्रवाई, अमले को शहरियों की जानिब से मुज़ाहमत का सामना। मुश्तिल अफराद का वाटर बोर्ड के अमले पर पत्थराव और नारेबाजी, पुलिस और रेंजर्स की नफरी मौके पर पहुंच गई। आगाज अहम खबर से, वफाकी काबीना ने बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह का नाम ECL से निकालने की मंजूरी दे दी है। जराये के मुताबिक बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह का नाम ECL से निकालने का हुक्म दिया था। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे सुहेल चौधरी से। जी सुहेल, इस अहम खबर से मुतालिक क्या अपडेट्स आपके पास? जी, वफाकी काबीना का आज इजलास वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में हुआ और इसमें अहम फैसला जो किया गया है वो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और बिलावल भुट्टो जो कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, उनका नाम निकालने की वफाकी काबीना ने मंजूरी दी है। ये मंजूरी इसलिए दी गई है चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वाज़े तौर पर अपने तहरीरी ऑर्डर में लिखा था कि इन दोनों के नाम निकाले जाएं और अगर किसी किस्म के शवाहिद बाद में नैब को मिले तो नैब कार्रवाई कर सकता है। लेकिन GIT की रिकमेंडेशन के ऊपर इन दोनों के जो नाम डाले गए थे वो मुनासिब नहीं है, लिहाजा इनके दोनों के नाम, दोनों अफराद के नाम निकाले जाएं फिलफौर। इसी ऑर्डर को मद्देनजर रखते हुए काबीना ने आज फैसला किया है कि वज़ारत दाखिला को डायरेक्शन दी जाएगी कि इनके नाम फौरी तौर पर ECL से निकाल दिए जाएं। गुज़श्ता जो काबीना की मीटिंग हुई थी उसके अंदर ये फैसला इसलिए मुखर किया गया था चूँकि उस टाइम काबीना के पास तहरीरी ऑर्डर मौजूद नहीं था, इसीलिए ये फैसला किया गया कि जब तक तहरीरी ऑर्डर नहीं आता तब तक इस फैसले को मौखर किया जाए कि किसका नाम निकाला जाएगा ECL से और किसका नहीं। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े डायरेक्शन और पिन पॉइंट 2 अफराद के नाम बताए थे कि इनके नाम निकाले जाएं, उसी डायरेक्शन को मद्देनजर रखते हुए वफाकी काबीना ने आज फैसला किया है कि इनके नाम ECL से हटा दिए जाए। वफाकी काबीना ने बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह का नाम ECL से निकालने की मंजूरी दे दी है। बहुत शुक्रिया आपका सुहेल। सुन ले सारा पाकिस्तान के इमरान 5 साल नहीं निकाल सकते। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का बदीन में जलसे से खिताब। कहता हूँ इतना दीवार से मत लगाओ कि अवाम मेरे हाथ में नहीं रहेंगे। आपके इलेक्शन को कोई नहीं मानता। इतना दीवार से मत लगाओ, अवाम मेरे हाथ में नहीं रहेंगे, ऐसा कहना था आसिफ अली जरदारी का। इतना दीवार से मत लगाओ, ये मेरे हाथ में फिर अवाम नहीं रहेगी। गरीब आदमी जो है वो आपको हाथ उठा के बदवा दे रहा है। सीखो, अगर नहीं आता, अगर तुम्हें एक्सीडेंटल सेलेक्टिव प्राइम मिनिस्टर बन गए हो तो सीखो तो सही। सीखने में तो इतनी देर नहीं लगती, मगर इनको सोच ही नहीं है, इनका इरादा ही नहीं है।
और मैं आपसे कह दूं, आज सुन लें आप और सुन ले पूरा पाकिस्तान कि इमरान 5 साल नहीं निकालेगा। इतने आपके अब स्कैंडल निकल रहे हैं कि मैं तो समझ नहीं सकता कि इतने स्कैंडल आए कहां से, ये छुपाए कैसे हुए थे आपने। हमारी पब्लिसिटी निकलती है, आपका स्कैंडल होता है। हम पे आप पब्लिसिटी कराते हैं अपना आपका स्कैंडल छुपाने के लिए। ये सारा ड्रामा मुझे अब समझ आया। हमारे चंद कानून साज ECL से इतने खौफजदा क्यों हैं? वजीर आजम इमरान खान की ECL में नामों के हवाले से ट्वीट पर बिलावल भुट्टो भड़क उठे। कौमी असम्बली में खिताब में कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मेरा नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मेरा नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म दिया। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए उनका कहना था कि अच्छा होता वजीर आजम पार्लियामेंट में होते तो जवाब देते। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा, मेरा नाम ECL से निकालकर हुकूमत कोई एहसान नहीं करेगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम निकालें या ना निकालें। बिलावल भुट्टो ने कहा, सिंध के अस्पताल छीने गए तो आवाम को समझाने में मुश्किल होगी। आप कैसे चलाएंगे? आप पूरा दुनिया घूम रहे हो चंदा मांगने के लिए, मुल्क को चलाने के लिए। आप कहां से 14 बिलियन रुपीस पैदा करेंगे मेरा कराची का NRCVD को चलाने के लिए? चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि जमहूरियत पर हमला हुआ तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज सुबह वजीर आजम साहब ने ट्वीट भी किया पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स पे। वजीर आजम साहब ने ECL का डिबेट पे ट्वीट किया। अच्छा होता अगर वजीर आजम साहब लीडर ऑफ द हाउस खुद हाउस में मौजूद होता और यहाँ बात करते, मुंह पे बात करते, ताकि मैं मुंह पे जवाब दे सकता, मगर इतना हिम्मत नहीं है हमारा वजीर आजम साहब। बिलावल की तनकीद का जवाब हुकूमती वजीर मुराद सईद ने दिया। आज जो प्राइम मिनिस्टर साहब का स्टेटमेंट है उसके एक बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड क्या है कि वजीर आजम थे, अपनी जहाज में बैठ के जिसके ऊपर केसेस चल रहे थे उसको फरार करके वापस बाहर भेज दिया। ये चीज हमारे सामने है। फिर उसके बाद आपने देखा कि जिनके बच्चों की बाहर जायदादें सामने आई, जिनकी जायदादें सामने आई, वो न सिर्फ मफरूर हुए कि आज तक वो पाकिस्तान से बाहर है, वो मिसालें भी हमारे सामने हैं। जिसने कहा था कि अगर फ्लाको, लाड़काना, क्वेटा, लाहौर, पेशावर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम बदल देना, और आज दोनों गले मिलके बैठ रहे हैं। बैठ किस चीज के लिए रहे हैं? मुराद सईद ने ऑपोजिशन को एहतसाब का सामना करने का मशवरा दिया। अहमद मंसूर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह ने भी हुकूमत को निशाने पर रख लिया। बोले, जिसके कौल और फेद में तजाद हो उससे डरना चाहिए। कहते थे कर्ज लूंगा तो खुदकुशी कर लूंगा। आपने तो खुदकुशी नहीं की, महंगाई से लोग खुदकुशी कर रहे हैं। आपके हाथ में कशकोल है। आपने कहा था, क्योंकि जिसके कौल और फैल में फर्क हो उससे डरा करो, कहा था कि कर्जे लेने से ज्यादा खुदकुशी कर लूंगा। ये खुदकुशी आप नहीं कर रहे। आज पाकिस्तान के लोग इस महंगाई में खुदकुशियां कर रहे हैं। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक कहते हैं, हम हुकूमत का मैंडेट नहीं मानते लेकिन इसे गिराना भी नहीं चाहते। ऑपोजिशन के इत्तेहाद से कोई ना डरे, हुकूमती बेंचों पर बैठे लोग हमसे सीखें। जबकि वफाकी वजीर परवेज खटक का कहना है कि दोनों तरफ से रवैया बेहतर होगा तो पार्लियामेंट बेहतर चलेगी। मैं जनाब वज़ीर आज़म को ये मशवरा देता हूँ, जिनसे मैं बहुत नाराज़ हूँ, कभी बड़ी मोहब्बत थी उनसे, बहुत नाराज़ हूँ, बिल्कुल डंके की चोट पे कह रहा हूँ। कौमी असम्बली इजलास में नून लीग के ख्वाजा साद रफीक की भी घनगरज। बोले, हम हुकूमत का मैंडेट नहीं मानते। मुल्क लर्ज रहा है आपके हाथों में, बुरा ना मानिएगा। आपसे इकोनॉमी, आप कहते हैं कि हमें बदतरीन इकोनॉमी मिली है, हो सकता है। किसने मशवरा दिया था? उन लोगों को जिन्होंने नवाज शरीफ को अननेचुरल तरीके से निकाल दो। पहले यूसुफ रज़ा गिलानी को निकाल दिया, फिर नवाज शरीफ को निकाल दिया। ये कोई तरीका है वज़ीर आज़म को निकालने का? हम नहीं चाहते कि इमरान खान को इस तरह निकाला जाए। हाँ, हम आपसे लड़ें और वोट के जरिए जाएं तो जाएं, लेकिन इस तरह नहीं जाना चाहिए फैसलों के जरिए लोगों को निकाल दिया जाए। कहीं फुल स्टॉप लगना या नहीं लगना। उन्होंने कहा, अपोजिशन के इत्तेहाद से कोई न डरे, इत्तेहाद बनते रहते हैं। ये जो नैब है, जो बुनियादी तौर पर ऐब है, और ये ऐब दूर नहीं होगा, और अगर आप दूर नहीं करेंगे
तो भाईजान आपने भी भुगतना है, अल्लाह करे आप ना भुगते। इस पर वफाकी वजीर परवेज खटक ने कहा, दोनों तरफ से रवैया बेहतर होगा तो पार्लियामेंट बेहतर चलेगी। अगर आप उधर से इधर से गाली आएगी तो उधर से भी गाली आएगी, अगर उधर से प्यार मोहब्बत की बात होगी तो इधर से आनी चाहिए। वज़ीर दिफा का कहना था कि लोग हम पर हंस रहे हैं, पार्लियामेंट के इजलास पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और हम यहाँ क्या कर रहे हैं। हालात सदा एक जैसे नहीं रहते, ये वक्त भी गुजर जाएगा। कोट लखपत जेल लाहौर में नवाज शरीफ की मुलाकातियों से गुफ्तगू। कहा, मेरे हौसले बुलंद हैं और बहुत जल्द अवाम के दरमियान होऊंगा। हालात सदा एक जैसे नहीं रहते, ये वक्त भी गुजर जाएगा। ये कहना था साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का। उन्होंने कहा कि मेरे हौसले बुलंद हैं और बहुत जल्द अवाम के दरमियान होऊंगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का मजीद कहना था कि अवाम गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं। जुमेरात के रोज कोट लखपत जेल लाहौर में कैद साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ से उनके अहले खाना, दोस्त अहबाब और पार्टी रहनुमा मुलाकात करते हैं। आज भी अहले खाना और लीगी रहनुमाओं ने नवाज शरीफ से मुलाकात की। इकबाल जफर झगड़ा, तहमीना दौलताना, अमीर मकाम सलीम ज़िया, अंजुम अकील, तारिक फजल चौधरी, मियाँ मरगूब समेत अरकान कौमी और सूबाई असम्बली साबिक वजीर आज़म से मिलने आए। मीडिया से गुफ्तगू में लीगी रहनुमाओं ने अपनी तोपों का रुख तहरीक इंसाफ हुकूमत की तरफ किए रखा। हमने तो इनको मौका दिया है, हम तो इनको गिराना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये खुद गिर रहे हैं जो इनकी हरकतें हैं। पहले कहते थे कि हमने भीख मांगना हमारे लिए, हम मर जाएंगे मगर हम कशकोल नहीं देंगे। मगर अब कशकोल लिए फिरते, तब भी कोई कशकोल में कुछ नहीं डालता। जो उसकी मंशूर थी वही मंशूर तो उसने खुद खत्म कर दी और उस पर यू टर्न लिया। नवाज शरीफ से उनकी वालिदा, बेटी मरियम नवाज, हमजा शहबाज, नवाज शरीफ के भतीजों यूसुफ और अजीज अब्बास ने भी मुलाकात की। मरियम नवाज की आमद पर लीगी कारकुनों ने नवाज शरीफ की सेहतयाबी के लिए 2 बकरों का सदका दिया। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादों अब्दुल कादिर गिलानी और अली हैदर गिलानी ने भी नवाज शरीफ से मुलाकात की और यूसुफ रज़ा गिलानी की जानिब से उनकी खैरियत दरियाफ्त की। असद सुहेब, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। मैं भी डैम की तामीर और मुल्क का कर्जा उतारना चाहता हूँ। मैं जाली मुकदमात और मुकदमात में ताखीर के खिलाफ डैम बनाऊंगा। नामजद चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का जस्टिस साकिब निसार के लिए फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि जाली मुकदमात और मुकदमात में ताखीर के खिलाफ डैम बनाऊंगा। उन्होंने खिताब करते हुए ये भी कहा कि बतौर चीफ जस्टिस इंसाफ की फराहमी में तातुल दूर करने की कोशिश करूंगा। अरसा दराज से ज़ेरे इल्तवा मुकदमात का कर्ज उतारूंगा। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने खिताब किया और इस खिताब में उन्होंने कहा कि बात करनी चाहिए कि किस इदारे ने कहां दूसरे के काम में मुदाखलत की। जज की जिंदगी में डर की कोई गुंजाइश नहीं, हर शख्स को इज्जत से जिंदगी गुजारने का हक दिया। फुल कोर्ट रेफरेंस से चीफ जस्टिस साकिब निसार ने खिताब किया। कहा कि जज की जिंदगी में डर की कोई गुंजाइश नहीं। अपने खिताब में चीफ जस्टिस ने कहा कि पिसे हुए लोगों के हुकूक के लिए काम किया, हर शख्स को इज्जत से जिंदगी गुजारने का हक दिया। निजी अस्पतालों की फीसों पर नोटिस लिया, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोट का हक भी दिया। इस अदालत ने कई अहम फैसले दिए। मुल्क में पानी की कमी और आबादी में इजाफे का नोटिस लिया। लोगों ने जो इज्जत दी उसको लुटाने की कोशिश की। अहम खबर, लाहौर में डकैती की एक और खौफनाक वारदात फुटेज मंजरे आम पर आ गई। रिवाज गार्डन में डाकू दिन दिहाड़े शहरी से नकदी, जेवर और दूसरा सामान लूटकर फरार हो गए। लाहौर में डकैती की एक और खौफनाक वारदात फुटेज मंजरे आम पर आ गई। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे नुमान शेख से। नुमान, रोज बरोज ऐसी वारदातों में इजाफा हो रहा है, फुटेज मंजरे आम पर आने के बाद अब तक क्या कार्रवाई हुई? जी इमरान, बिल्कुल ये वाकया जो है ये सांदा का इलाका रवाज गार्डन का है, जहाँ पे 2 डाकुओं ने दिन दिहाड़े पहले एक कार को रोका। उसमें से जैसे ही इसका ड्राइवर बाहर आया, इन्होंने इस पर पिस्तौल तानी और उसको वापस अंदर बिठाया और लूट मार करते रहे। तकरीबन 30,000 के करीब नकदी और मोबाइल इससे लेकर गए और उसके साथ साथ जाते हुए इसकी गाड़ी की चाबी भी उतार ली और थोड़ी दूर वो फेंक दी, जो कि फुटेज में देखा जा सकता है। बाद में जो मुतासरा शख्स था उसने आकर चाबी उठाई और गाड़ी स्टार्ट की और इस दौरान ये भी देखा जा सकता है कि सरेआम ट्रैफिक गुजर रही है, जबकि पुलिस की जानिब से बनाई गई डॉल्फिन, पीरू और जो इसकी गश्त की अपनी गाड़ियां, उनमें से कोई भी दिखाई नहीं दी। पुलिस की जानिब से जो दावे किए जाते हैं उसी तरह के फर्जी दावे किए गए कि इस वारदात के बाद अलर्ट कर दिया गया है और नाकाबंदी की गई है, लेकिन
दिन दिहाड़े इन वारदात करने वाले डाकुओं के बारे में अभी कोई सुराग नहीं मिल सका और ये भी बताया जा रहा है कि ये इस इलाके में होने वाली 2 रोज में चौथी वारदात है। बहुत शुक्रिया आपका नुमान। आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान अफगान मुफाहमती अमल में मुस्बत किरदार जारी रखेगा। मसले का बेहतरीन हल अफगान फरीकैन के दरमियान मुसालहत और मुज़ाकरात हैं। अफगान सदर अशरफ गनी ने वज़ीर आज़म इमरान खान को टेलीफोन किया और अफगान फरीकैन के दरमियान मुज़ाकराती अमल पर पाकिस्तान के ताउन का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान गुफ्तगू में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान अफगान फरीकैन के दरमियान मुसालहत के लिए कोशा है। मसले का बेहतरीन हल मुज़ाकरात हैं। वज़ीर आज़म को अफगानिस्तान सदर ने दौरे अफगानिस्तान की दावत दी, जो अफगान सदर ने कबूल कर ली, जबकि अफगान सदर ने भी इमरान खान को अफगानिस्तान का दौरा करने की दावत दी। मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।